हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस पी मिश्रा, लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जरा एक सीरीज पे ध्यान दिया जाए, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, 3, 6, 9, 12, 24 एंड सो ऑन। ऐसी अगर सीरीज को देखा जाए तो यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है कि यहाँ 2 इसका डबल, उसका डबल, उसका डबल ऐसे करके, या यहाँ पे इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल ऐसे करके। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि अगर हम किसी भी टर्म को पीछे वाला डिवाइड कर दें तो ईच एंड एवरी टाइम जो हमें रेशियो मिलेगा वो सेम मिलेगा। 8 को 4 से करिए 2, 16 को 8 से करिए 2, 24 को 12 से करिए 2, तो हर बार जो रेशियो है सेम मिल रहा है, जिसे कॉमन रेशियो बोलेंगे। और यही होती है जीपी। जीपी की जनरल सीरीज जो होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे वही चीज़ है, ए आर में ए डिवाइड करिए ए मिलेगा, ए आर स्क्वायर में ए आर डिवाइड करिए ए मिलेगा। तो हर बार हमें कॉमन रेशियो सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारी जीपी है। इसका nth टर्म अगर हम देखें, टी एन nth टर्म यहाँ सीधा दिख रहा है कि अगर इसे हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 0, तो फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0, सेकेंड में 1, थर्ड में 2। कहने का तो जो टर्म हो रहा है पावर जो है आर का एक कम है, इसका मतलब जनरल टर्म हमारा हो जाएगा ए आर की पावर n-1। और इसी को हम लोग कभी कभी एल लास्ट टर्म भी लिख देते हैं। तो ये हमारी जीपी हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दोनों एक साथ nth टर्म की बात करेंगे, सम की बात करेंगे। तो ये हमारा टी एन इक्वल टू ए आर पावर n-1 जो कि लास्ट टर्म होगा, हमारी जीपी हो जाएगी। और इसी के अगर सम की बात किया जाए तो सम हमारा हो जाएगा ए आर की पावर n-1 अपान r-1। देखिए यहाँ पे कई बुक में आप लोग देखेंगे कि कहीं पे 1 माइनस आर पावर n, 1 माइनस आर, दोनों माइनस कॉमन लेकर के एक बार आर को 1 से बड़ा दिखाते हैं, एक बार आर को 1 से छोटा दिखाते हैं, लेकिन फार्मूला बेसिकली यही बनता है। तो हम इसी की बात करेंगे, एस एन इक्वल टू ए आर पावर n-1 अपान r-1। इसी में थोड़ा सा चेंज करें, मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा ए आर पावर n-a अपान r-1। इसको लिख सकते हैं ए आर पावर n-1 इंटू r-a अपान r-1। और अभी हमने बताया था टी एन को ए आर पावर n-1, इसी को l लिख देंगे, तो यही हो जाएगा एल आर माइनस ए अपान r-a। तो चाहे सम के लिए हम ये फार्मूला यूज करें, चाहे सम के लिए हम ये फार्मूला यूज करें, दोनों का मतलब जो है यहाँ पे एक ही है। एक और सीरीज यहाँ पे बनती है जिसको इनफाइनाइट जीपी कहते हैं, वो होती है ए की पावर आर स्क्वायर, ए की पावर आर क्यूब, ऐसे करके इसको इनफाइनाइट जीपी कहा जाता है। और इसका सम होता है इन्फिनिटी का ए अपान 1 माइनस आर, और यहाँ आर की वैल्यू 1 से लेस है। इसको इनफाइनाइट जीपी, बट यहाँ कंडीशन इज दैट कि जो आर की वैल्यू है 1 से लेस है। तो जीपी में हमें मेनली 3 फार्मूले यहाँ मिल रहे हैं। एक nth टर्म का फार्मूला है, टी एन इक्वल टू एक पावर n-1 एल है। एक सम के लिए ए आर पावर n-1 अपान r-1, और एक ही मिल जा रहा है एल आर माइनस ए अपान r-1। तो इतने फार्मूले, उसी में एक आती है इनफाइनाइट जीपी जो आती है इन्फिनिटी की वैल्यू ए अपान 1 माइनस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है 1 से लेस है। तो ये हो गई हमारी जीपी, जहाँ कॉमन रेशियो जो होगा हर बार सेम होगा। दिस विल बी फर्स्ट टर्म। यहाँ जनरल में आएंगे तो ए विल बी द फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो हो जाएगा। और तब हमारा nth टर्म ये, सम ये, और इसी का एक फॉर्म ये, और ये हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट जीपी, जहाँ आर की वैल्यू 1 से लेस है। तो ये हो गए हमारे फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे यहाँ के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पहली अगर हम सीरीज देखें तो 1, 4, 16, 64 एंड सो ऑन ऐसे करके टी 9th nth टर्म फाइंड करना। तो यहाँ अगर फार्मूले में अगर देखें टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1, तो टी एन का मतलब है कि T9 हमको 9th टर्म फाइंड करना है,
ए हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारी 4/1 दैट इज़ 4 हो जाएगी। तो T9 की अगर बात करेंगे तो ए हमारा 1 है इंटू आर जो है वो 4 है, और 4 की पावर 9 - 1 दैट इज़ 4 की पावर 8, ये हमारा T9 हो जाएगा। कहने का मतलब बड़ी वैल्यू है, तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 9th टर्म जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है √3 कामा 1/√3 कामा 1/3√3 ऐसे करके यहाँ पे nth टर्म फाइंड करना है। तो फिर से वही चीज़, अगर a की बात करेंगे तो √3 आएगा, r की अगर बात करेंगे तो 1/√3 और √3, तो ये 1/3 आ जाएगा। दो ही चीज़ें हमें चाहिए, तो Tn की बात करेंगे तो a r की पावर n-1, a हमारा √3 है, r हमारा 1/3 है की पावर n-1। इसी को चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 की पावर हाफ हो जाएगा, ये 3 की पावर n-1, तो 3 की पावर हाफ माइनस n+1, तो दिस विल बी द nth टर्म। देखिए एक चीज़ का ध्यान देना है, जिसको Tn को L कहा गया है, ए आर पावर n-1, हमको a फाइंड करना, r फाइंड करना, सीधे फार्मूले में प्लेस कर देना। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमको नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना है, और वही हमारा nth टर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना होगा। जब भी होगा Tn = a r पावर n-1 करें तो Tn, a और r और n 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 चीज़ें दी गई होंगी, चौथा हमको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना होगा, जो कि आप लोगों ने इस क्वेश्चंस में देखा होगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि अगर किसी जीपी का 5th टर्म पी है, 8th टर्म क्यू है और 11th टर्म अगर आर है, तो हमको प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर = PS। यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म और आर की कोई बात नहीं की गई है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो जो CR है वो R है। तो T5 का मतलब क्या हो जाएगा, AR की पावर 5 - 1 दैट इज AR की पावर 4, इसकी वैल्यू P है। T8 का मतलब क्या हो जाएगा, AR की पावर 8 - 1 दैट इज AR की पावर 7, ये Q है। और T11 का मतलब AR की पावर 11 - 1 दैट इज AR की पावर 10, इसकी वैल्यू R है। या इसको कॉमन रेशियो R है तो R' ले लेते हैं। अब यहाँ पे Q² हमारा ये है, कहने का था Q² की जो वैल्यू हो जाएगी वो AR की पावर 7 का स्क्वायर दैट इज A² R की पावर 14, और इसको लिख लेंगे AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 10। AR की पावर 4 हमारा क्या है, P है, और AR की पावर 10 क्या है, ये R' यहाँ कर लेते हैं। AR' की पावर 10 हमारा क्या है, R है, तो यही PR के बराबर हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से वहाँ सीधे पहले वैल्यू देखा दी गई थी, A भी था, R भी था, N Tn जो भी हमें निकालने थे। यहाँ थोड़ा सा घुमा के दिया गया, तो Q² हमने फर्स्ट टर्म A ले लिया, कॉमन रेशियो R' ले लिया, तो 5th टर्म लिख लिया, 8th लिख लिया, 11th लिख लिया, और वहाँ से Q² की वैल्यू एडजस्ट किया, तो Q² जो हमारा PR के बराबर आ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ सम निकालना है, 3 है, 9 1 3 9 27 8 टर्म। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो जाएगा, R की वैल्यू जो है वो 3/1 दैट इज़ 3 हो जाएगी। तो सीधे 8 टर्म का निकालना है, तो S8 की वैल्यू हो जाएगी A मतलब 1, R की पावर 8 टर्म तो 8 - 1, और यहाँ हो जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 8
अपॉन 2। अब इसको चाहें तो 3 की पावर 8 को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ से वैल्यू रख के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन बेसिकली अभी हमें क्या है कि हमें ये बताना है किस तरीके से हम अप्लाई करके और कैसे यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिसमें a हो गया, r हो गया, सीधे a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, तो फर्स्ट हमारा 1 ही है, r हमारा 3 है तो 3 की पावर 8 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 8 माइनस 1 अपान 2 के यहाँ पे आंसर बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग और क्वेश्चन देखें, क्योंकि यहाँ तो बहुत थ्योरी नहीं है। तो ये जीपी जो शुरू हुई है इस तरीके से हम लोग देखते चलेंगे, एक एक वीडियो, एक एक जो चैप्टर होगा उसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो एक बेसिक आइडिया थी वो ये थी कि किस तरीके से यहाँ पे पहले उसके फार्मूले nth टर्म के सम के और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और आप लोग nth टर्म और जो सम के हैं वो वीडियो आप लोग देखेंगे। थैंक यू।